बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मिस सुमैरा यूनुस। सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री और हमारा टॉपिक जो है वो आपको पता है। चैप्टर टाइटल जो है मुस्लिम इन साउथ एशिया वन। मुस्लिम इन साउथ एशिया वन में जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द रिजीम ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी। ठीक है, सुल्तान महमूद गजनवी का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री थी उनके बारे में कि किस तरह से वो जो है बादशाहियत की तरफ आए। जैसे कि गज़नी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गज़नी कौन सा एरिया है। तो गज़नी एक टाइम पे अफ़गानिस्तान का जो है वो कैपिटल था और गज़नी जो बेसिकली जगह है वो लोकेटेड है उसके जो आपका अफ़गानिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है उस साइड पे, वहाँ पे जो है वो गज़नी लोकेटेड है। और इसका जो है सुल्तान महमूद गजनवी जो है वो बेसिकली यहाँ का रूलर था। अब इस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस तरह से यहाँ पे जो अब गजनी का वो बादशाह था। जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री है इसको पढ़ रहे हैं, तो इसको हम सुल्तान महमूद गजनवी के साथ कैसे कनेक्टेड कर रहे हैं। तो वो ये कि यहाँ पे उस टाइम पे डिफरेंट राजाज जो थे वो यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे और सुल्तान महमूद गजनवी का उन राजाज के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट थे। हिंदू राजाज थे, ठीक है, जो कि राजपूत थे, और सुल्तान महमूद गजनवी के उन राजपूतों के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट थे। उन कन्फ्लिक्ट्स के बेस पे जो है सुल्तान महमूद गजनवी जो है वो यहाँ पे अटैक किया। उन्होंने 17 टाइम सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया और 17 टाइम वो यहाँ पे फतह याब होके गए और वहाँ पे जाके, लेकिन वो यहाँ पे रहते नहीं होते थे, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स को फतह करते थे, वहाँ पे कोई ना कोई गवर्नर अपॉइंट करते थे और फिर खुद जो है वो दोबारा से अपना जो कि उनका होम टाउन था गजनी उसमें चले जाते होते थे और वहाँ पे जाके वो अपनी हुकूमत को जो है वो कंटिन्यू करते थे। तो ये सुल्तान महमूद गजनवी जब 17 टाइम यहाँ पे, और कुछ लोग कहते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी जो दूसरी जगह हैं जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है और सब कॉन्टिनेंट है और बहुत सारे एरियाज़ हैं, तुर्किस्तान है, उन एरियाज़ पे कहते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी जो हैं वो इसलिए अटैक करते थे कि वहाँ से चीज़ें लेके, मतलब कोई वहाँ पे अगर कुछ स्कॉलर्स मौजूद होते थे या वहाँ पे बहुत सारे कुछ इस तरह से कीमती चीज़ें मौजूद होती थी, उनको वो क्या करते होते थे, वो वहाँ से ले आते थे। जब वो वहाँ फतह याब होते थे तो जाहिर सी बात है उस इलाके में जो भी चीज़ें होती थी वो उनके अंडर आ जाती थी। उनमें से चाहे वो वहाँ के स्कॉलर्स हों, चाहे वो वहाँ के लिटरेचर हो, जो भी चीज़ हो, वो क्या करते होते थे, उसको अपने साथ जो है गजनी में ले जाते होते थे और वहाँ पे गजनी को जो है वो डेवलप करते रहते थे। अब कहते हैं सुल्तान महमूद गजनवी जो हैं वो 17 टाइम उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक किया और 17 टाइम यहाँ से बहुत सारी चीज़, जब जाहिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब जंग करते हैं तो जंग के दौरान जिस एरिया पे आप अटैक करते हो, अगर वहाँ पे आप फतह याब हो जाते हो तो फिर वहाँ पे बहुत सारा माले गनीमत होता है, जो मतलब वहाँ का बहुत कीमती, जो वहाँ के उस प्रोविंस का जो कीमती सामान होता है, कुछ ख़जाना होता है, हर ख़जाने में कुछ ना कुछ पड़ा होता है, चाहे वो जो भी चीज़ें होंगी, वो क्या करता होता था, जो अटैक करता, जो फतह याब होता था, वो चीज़ें अपने साथ लेके, अगर वो इलाका छोड़ के वापस अपने होम टाउन जाता था वो बादशाह, तो वो तमाम माले गनीमत क्या करता था, अपने साथ लेके चला जाता होता था। तो कहते हैं महमूद गजनवी जो हैं वो बेसिकली गजनी को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहते थे। वो चाहते थे कि गजनी नंबर 1 हो, एजुकेशन फील्ड में नंबर 1 हो, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव में नंबर 1 हो। उनको लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो खूबसूरत बिल्डिंग्स, आर्ट में कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब चूँकि वो इसलिए दूसरे एरियाज़ पे अटैक करते थे कि वहाँ से इस तरह से कीमती चीज़ें लें और अपने एरिया को आके क्या करें, डेवलप करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उन्होंने बाकायदा से फिर गजनी को डेवलप किया और गजनी में जो है एजुकेशन को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। वो अभी हम जो है आज का हमारा टॉपिक भी यही है, क्योंकि लास्ट टॉपिक में तो हमने बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी पढ़ी थी कि किस तरह से उनके फादर जो हैं वो वफ़ात पाए और फादर की वफ़ात के बाद वो
जो हैं बादशाहियत उनको मिली और फिर वो बादशाह बने। फिर हमने डिफरेंट उनका पढ़ा कि किस तरह से वो सब कॉन्टिनेंट में आए और सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट एरियाज़ को उन्होंने किस तरह से कैप्चर किया और वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें वो जो है माले गनीमत के तौर पे अपने साथ लेके चले गए। ठीक है, तो अब जो आज बेसिकली हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इन डिटेल वो हमारा होगा डेवलपमेंटल इन एजुकेशन एंड आर्ट ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ महमूद सुल्तान महमूद गजनवी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमने एजुकेशन फील्ड में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में जिस तरह से उन्होंने खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई, वो यादगार किस्म की बिल्डिंग्स उन्होंने वहाँ पे बनाई, आर्ट जिस तरह से उनके टाइम पीरियड पे फ्लोरिश कर रहा था। उसके अलावा एजुकेशन फील्ड में उन्होंने जो पूरी दुनिया से जो है स्कॉलर्स इकट्ठे किए और अपने गज़नी को जो है अपने कोर्ट पे बाकायदा वो बहुत ज़्यादा कहते हैं मोर देन 400 स्कॉलर्स उनके कोर्ट के अंदर मौजूद होते थे, जिसमें उनको वो क्या करते होते थे कि उन लोगों को जो है वो अपने मतलब उनको एजुकेशन से इधर से हमें पता चलता है कि महमूद गजनवी को एजुकेशन से कितना ज़्यादा प्यार था और वो मतलब किस तरह से चाहते थे कि मेरा जो उनका एरिया था गजनी की वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एजुकेशन जो है वो फैले। तो उसके लिए उन्होंने जो इक़दामात किए हैं बेसिकली आज हमने वो डिस्कस करनी है। अब आप लोग मेरे साथ आ जाएं, आपका चैप्टर नंबर 3 है बेटा और पेज नंबर आपका है 35। आप लोग ओपन करें, साथ साथ चीज़ें मैं जो है वो पढ़ूंगी और फिर साथ साथ मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। लास्ट लेक्चर जो हमारा था लेक्चर नंबर 3 उसमें हमने पढ़ा था द रिजीम ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी, उनके टाइम पीरियड के जो इम्पोर्टेंट पहलू थे उनको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने लगे हैं? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं कि रिजीम ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी में जो डेवलपमेंट हुई इन एजुकेशन एंड आर्ट उसको बेसिकली आज के टॉपिक में हम लोग जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, पेज नंबर 35 है बेटा। ओके, अब है महमूद गजनवी वॉज द लवर ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट। वो कहते हैं कि महमूद गजनवी जो थे वो एजुकेशन और आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एजुकेशन, अब जैसे कि आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं ये भी एजुकेशन डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, वो आपकी मोरली एजुकेशन भी हो सकती है, आपकी साइंटिफिक एजुकेशन भी हो सकती है। ठीक है, आपको रिलीजियस एजुकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ लैंग्वेज भी सिखा सकते हो। तो कोई भी चीज़ जो हम आपको सिखा रहे हैं और उसका बहुत पॉजिटिव मीनिंग होता है तो वो आपके एजुकेशन में ही आ जाता है, चाहे वो आपकी रिलीजियस होगी, चाहे वो आपकी सोशली एजुकेशन जो हम साइंटिफिक एजुकेशन आपको दे रहे हैं, चाहे आपकी मॉरली जो हम आपको एथिक्स वगैरह सिखा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें एजुकेशन में आती थी। और सुल्तान महमूद गजनवी जो है एजुकेशन से आर्ट में आपका जो आपके शहर के अंदर लाहौर के अंदर भी आपको डिफरेंट बिल्डिंग्स में खूबसूरत जो है वो बिल्डिंग्स नज़र आएंगी और वहाँ पे आपको जो आर्टिस्ट हैं उनके कारनामे नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि आप शाही किला को देख लें, बादशाही मॉस्क को देख लें, इस तरह से आपकी जीसी यूनिवर्सिटी भी बहुत पहले टाइम पीरियड की है, गवर्नमेंट कॉलेज जो लाहौर का है उसको देखें। उस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं। लाहौर में तो बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेस हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कि उस टाइम पीरियड के जो आर्टिस्ट हैं उनके हाथ में किस किस्म की कितनी शानदार आर्ट का उन्होंने मुजाहरा किया और कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स जो है वो उन्होंने बनाई। तो ये बेसिकली ये होता है आर्टिस्ट वर्क होता है। अभी आप लोग भी छोटी मोटी आर्ट्स एग्जीबिशन जो होती हैं आपके स्कूल्स में होती हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करते होंगे और वो आप इसी तरह से आप विन करते करते एक दिन बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी इंशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्दी जो है वो बन जाएंगे। तो फिर आपको सही आर्टिस्ट की जो डेफिनेशन है उसकी आपको समझ आएगी कि आर्ट बेसिकली होता क्या है। अभी हम थोड़ा बहुत आपके स्कूल के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ में आपको बताते रहते हैं कि आर्ट बेसिकली क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपके जो आर्ट की बाकायदा हर क्लास में आर्ट की टीचर्स हैं और वो आपको आर्ट के बारे में जो है चीज़ें एक्सप्लेन करती रहती हैं। कभी आपसे डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बनवाती रहती हैं, कभी किसी का लाइक कुछ पिक्स बनवाती हैं, कुछ लाइक मॉडल्स वगैरह आप लोगों से बनवाते रहते हैं आपके आर्ट्स के टीचर। तो आपको हम आर्ट्स की इम्पोर्टेंस आपके स्कूल के अंदर ही बता रहे हैं कि आर्ट्स जो है बाकायदा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो महमूद गजनवी है वो आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही वर्क रिमार्केबली फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज।
अच्छा, पहले ये था कि कुछ हमारे जो रूलर होते थे वो अरेबिक लैंग्वेज पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि मैक्सिमम, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट में जब सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम आए तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करते हैं, उस टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम चूँकि अरब था और उसके साथ जो डिफरेंट लोग आए थे, स्कॉलर्स वगैरह आए थे, वो भी अरब थे। तो उस टाइम पीरियड पे मुल्तान और सिंध को एरिया पे जो है इस्लामिक सल्तनत कायम थी। तो उस टाइम पे फोकस होता था ज़्यादा से ज़्यादा अरेबिक लैंग्वेज में चीज़ों को ट्रांसलेट बुक्स को जो है अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। लेकिन 3 सेंचुरीज़ के बाद जब सुल्तान महमूद गजनवी ने सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर किया, तो अब सुल्तान महमूद गजनवी भी मुसलमान था, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी इंस्टेड ऑफ अरेबिक उनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन क्या होती थी, पर्शियन लैंग्वेज को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। इस्टेब्लिश मैनी स्कूल इन गज़नी, उन्होंने गज़नी में बहुत ज़्यादा स्कूल बनाए, इस्टेब्लिश होना, कायम करना होता है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा गज़नी में जो है स्कूल कायम किए। एंड मच पैट्रोनाइज एजुकेशन एंड आर्ट, और वही बात है कि आर्ट एंड एजुकेशन के साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, ही हैड मोर देन 400 पोइट्स एंड मैन ऑफ लेटर इन हिज कोर्ट। वो कहते हैं कि उनके जो कोर्ट था, मीन के उनका महल जो था, कोर्ट, बादशाहों का जो कोर्ट होता है, उसमें वो कहते हैं मोर देन 400 जो हैं वो पोइट जो है उसमें मौजूद थे। और इनमें ही हैड मोर देन 400 पोइट्स एंड मैन ऑफ लेटर्स इन द कोर्ट, अमंग देम फरदोसी, हकीम, बू अली सीना एंड पीपल लाइक अल बैरूनी। और किस तरह के लोग थे, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, दुनिया के नामवर स्कॉलर्स जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और ऐसी यादगार किताबें लिखी, और बहुत सारे सब्जेक्ट के वो फाउंडर्स हैं, उनको बोला गया है, फादर बोला गया है उनके फाउंडर्स सब्जेक्ट का, जैसे कि हकीम बू अली सीना, जिनका नाम आप लोगों ने अपने साइंस के सब्जेक्ट में भी उनके कारनामे जो है वो पढ़े होंगे, और अल बैरूनी बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर, वो उनके कोर्ट में शामिल थे। ई मेड आ स्प्लेंडेड लाइब्रेरी इन गज़नी, उन्होंने गज़नी में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की, एक बहुत हैरानकुन लाइब्रेरी जो है वो कायम की हुई थी। गज़नी बिकम सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर इन हिज पीरियड। जब सुल्तान महमूद गजनवी का टाइम था तो उस टाइम गज़नी जिस एरिया पे वो हुकूमत कर रहे थे वो एजुकेशन और लिटरेचर का जो है मरकज़ समझा जाता था। दुनिया भर से लोग, स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे जाते थे एजुकेशन हासिल करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दुनिया के नामवर स्कॉलर्स जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे, और उनकी लिखी हुई बुक्स जो है वो गज़नी में मौजूद थी, जो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट के लिए अट्रैक्शन का बायस थी। और ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट वहाँ जाके क्या करते होते थे, एजुकेशन हासिल करते थे। अभी भी जैसे आपके बड़े बहन भाई जो हैं वो मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद या ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करते हैं, कभी कोई चाइना चला जाता है, कोई बाहर यूके एजुकेशन, कोई जर्मनी चला जाता है, कोई डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं ना एजुकेशन हासिल करने के लिए। इसी तरह से उस टाइम पे भी क्या होता था कि स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे जाते होते थे। इस्टेब्लिशमेंट स्कूल इन गजनी एंड मच पैट्रोनाइज एजुकेशन एंड आर्ट, ही हैड मोर देन 400 पोइट एंड मैन ऑफ लेटर। ओके, अच्छा, मैं गजनी बिकम अ सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर इन हिज पीरियड। सुल्तान वाज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अभी आर्ट की बात करी थी, पहले एजुकेशन की बात हुई, तो मैंने एजुकेशन का आपको बता दिया कि सुल्तान महमूद गजनवी ने बहुत सारे स्कूल्स बनाए, ठीक है, और वहाँ पे उनके कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग थे। मोर देन 400 स्कॉलर्स जो थे वो उनके कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जो कोई उनका महल होता था, ठीक है, उसके अंदर मौजूद थे। और उसमें बहुत नामवर किस्म के नाम भी हैं, जिसमें फरदोसी, हकीम, बू अली सीना और अल बैरूनी, ठीक है, जो कि फादर ऑफ द कुछ बुक्स के इनको फादर भी कंसीडर किया जाता है, फाउंडर कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा उन्होंने गजनी में बहुत जो है लाइब्रेरी बनवाई, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और गजनी बिकम अ सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर इन हिज पीरियड। अब यहाँ ये एजुकेशन की बात यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब हम कौन सी बात करते हैं, हम बात करते हैं कि उन्होंने आर्ट में क्या क्या काम किया। तो सुल्तान वाज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। सुल्तान को खूबसूरत किस्म के इमारत बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था,
और उन्होंने गजनी में बहुत खूबसूरत जो है वो हमारात भी बनाई। ई बिल्ट अ ब्यूटीफुल मॉस्क इन गजनी में एक बहुत खूबसूरत मॉस्क जो है उन्होंने बनाई। ई ग्रांटेड स्कॉलरशिप टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वो आपको भी स्कॉलरशिप मिलती है ना, आप में से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चा आता होगा उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपके स्कूल के अंदर भी बाकायदा आप लोगों को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं और आप बहुत खुश होते हो। कुछ बच्चों ने तो बड़े टाइम से स्कॉलरशिप जो है वो जमा करके रखी होती है। इसी तरह से उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते थे, जो अपने एजुकेशन कैरियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, उन स्टूडेंट्स को क्या किया जाता था, उनको जो है वो स्कॉलरशिप्स दी जाती थी। कुछ जो टीचर्स होते थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, जिनके स्टूडेंट बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते थे, उन टीचर्स को भी जो है वो स्कॉलरशिप्स दी जाती होती थी। सुल्तान आल्सो अपॉइंटेड काजीज फॉर जस्टिस इन एवरी विलेज एंड टाउन। अब जैसे कि आप के जो हैं डिफरेंट एरियाज़ में जजेस होते हैं ना, जैसे कि आपका सेशन कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, उनमें डिफरेंट जजेस होते हैं जो इंसाफ जो लोगों के दरमियान जो भी लड़ाई झगड़ा होते हैं केस किया जाता है, फिर जो काजी होता है वो उसके बारे में क्या करता है, फैसला करता है और फिर फैसला करता है और जो इंसाफ के मुताबिक जो है वो जिसकी गलती होती है उसको सज़ा देता है और जिसकी गलती नहीं होती उसको इंसाफ देता है। ठीक है, ये होता है जजेस। जजेस को उस टाइम पे काजी बोला जाता था, जो जजेस के काम जो है वो परफॉर्म करते होते थे। ठीक है, तो वो डिफरेंट, वो कहता है विलेजेस में भी होते थे, टाउन में भी होते थे। जो लोगों के मसले मसाइल होते थे उनको क्या करते थे, इंसाफ की बुनियाद पर सॉल्व करते थे। जो मतलब गलती पे होता था उसको पनिश किया जाता था और जो ठीक होता था उसको छोड़ दिया जाता था और या उसको जो है इंसाफ किया जाता था। ये आल्सो वाट द स्केल्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। अब महमूद गजनवी के टाइम पे नाप तोल पे भी जो है बड़ा कीनली जो है ऑब्जर्वेशन होती थी। कैसे, मतलब कि अगर कोई जो है नाप तोल में, जैसे आप चीज़ें लेने जाते हो, बाहर जाते हो, आपके पेरेंट्स जाते हैं, आप साथ जाते हो, कि आप कुछ डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह या ये लेते हो तो वो बाकायदा तोल के देते हैं ना। तो कुछ लोग बीच में नाप तोल में जो है वो कमी पेशी कर देते हैं। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी के टाइम पे वेट एंड मेजरमेंट के मामले में अगर कोई बंदा ऐसा पकड़ा जाता था कि जो नाप तोल में कमी पेशी करता था, उसको बहुत सख्त सज़ा दी जाती थी। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्शियन लैंग्वेज इंक्रीज इन इस पीरियड। अब मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में भी बताया कि इनके पीरियड में पर्शियन लैंग्वेज जो है उसकी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हुआ और अरेबिक लैंग्वेज जस्ट एज अ रिलीजियस लैंग्वेज जो है वो, जैसे कि आपके यहाँ भी आप जैसे कि आप उर्दू लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हो या ऑफिशियल आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जो अरेबिक कहती है वो बस आप कुरान पाक की तिलावत के लिए जो है आप पढ़ते हैं। महमूद गजनवी के टाइम पीरियड पे भी ज़्यादा जो डेवलपमेंट होती थी वो किस लैंग्वेज पे होती थी, पर्शियन लैंग्वेज पे। और उनका जो अरेबिक लैंग्वेज जो कुरान पाक था वो जस्ट अरेबिक लैंग्वेज रिलीजियस लैंग्वेज के तौर पे जो है वो मानी जाती थी। इन दैट एज द स्कॉलर्स एट ग्रेट साइंटिस्ट, उसमें कहते हैं अल-बैरूनी रोड किताबुल हिंद। अच्छा, किताबुल हिंद बेसिकली अल-बैरूनी ने बुक लिखी थी, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री लिखी थी कि अल-बैरूनी के टाइम पीरियड पर जो हिंदुस्तानी थे उनके कस्टम एंड ट्रेडिशन के बारे में लिखा गया था कि किस तरह के लोग थे वो, उनकी पूरी सोशल लाइफ के बारे में जो है वो लिखा गया था। एंड द वर्ल्ड फेमस पोइट फिरदौसी रोड शाहनामा। अल-बैरूनी रोड इन किताबुल हिंद अबाउट द वेज ऑफ लाइफ एज वेल एज द कस्टम्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें वो जो इंडिया के लोग थे उनके डिफरेंट कस्टम्स और उनके जो डिफरेंट ट्रेडिशन है उसके बारे में जो है वो अल-बैरूनी ने लिखा था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आई थिंक अभी मैं आपको बता देती हूँ। सही है, ठीक है। डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड आर्ट ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ महमूद, ये इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने लर्न नहीं करना, लेकिन इसको आपने रीड करना है और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने जो है करने हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इसके रिलेटेड डायरी वर्क जो है वो लिखवा देती हूँ कि डायरी वर्क क्या है आपका। डायरी वर्क ये है आपका कि आपने चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 35
35 की आपने क्या करनी है, रीडिंग करनी है। ओके, ये आपने डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड आर्ट ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ महमूद और द रिजीम ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि इसकी रिजीम ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी, इसकी आपने लास्ट लेक्चर में रीडिंग मैंने दी थी। आज जो मैं रीडिंग आपको दे रही हूँ वो डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड आर्ट ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ महमूद। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जैसे कि अल-बैरूनी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जिनको आप लोग अंडरलाइन कर लें जी। अच्छा, इसमें एक तो MCQs आपका होगा कि द स्कॉलर एंड ग्रेट साइंटिस्ट अल-बैरूनी रोड किताबुल हिंद, आपसे पूछा जा सकता है कि विच बुक इज़ रोट बाय अल-बैरूनी, तो किताबुल हिंद। उसके अलावा आपका दूसरा MCQs आ सकता है कि वर्ल्ड फेमस फॉर फिरदौसी रोट विच बुक, तो शाहनामा फिरदौसी ने लिखा। शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि किताबुल हिंद अल-बैरूनी, जो कि अल-बैरूनी ने जो किताबुल हिंद लिखी उसमें उन्होंने क्या लिखा, तो उसमें आप बता सकते हो कि उसका क्या मकसद क्या था लिखने का। तो उसमें आप बता सकते हो कि उन्होंने उसमें बताया द वेज ऑफ लाइफ एज वेल एज द कस्टम्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन। उसके अलावा आपका आ जाता है He had more than 400 poet and men of the latter in his court, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जो पोइट्स जो थे शायरी से जो है सुल्तान महमूद गजनवी को जो है बहुत ज़्यादा शायरी में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होते थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सुल्तान महमूद गजनवी जो हैं उनके टाइम पे उनके कोर्ट के अंदर कितने जो पोइट हैं वो होते थे। तो he had more than 400 poet and men of letter in his court, ठीक है। ये आपके जो हैं डिफरेंट MCQs जो हैं इसमें आ जाएंगे, जो आपने करने हैं पेज नंबर 35 पे, और आप इसको अंडरलाइन करें ताकि आप इजीली जो है इन चीज़ों को आप कर लें। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग गोरी डायनेस्टी, आपके सिलेबस में तो पहले उसने कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन हम सीक्वेंस में चलेंगे और हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो हम गोरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा रिजीम ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी, ये भी टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा हमारा इफेक्ट ऑफ इन्वेजन ऑफ सिंध और उसके अलावा रीज़न ऑफ इन्वेजन ऑफ सिंध, ये चैप्टर भी हमारे जो है वो हो चुके हैं। यहाँ तक आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको जो मैंने आपको काम दिया इसको अच्छी तरह से आप लोग रीड करिएगा, और इसमें जो डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग को अच्छी तरह से लिख के जो है आप लोगों ने लर्न करने हैं। अपने नोटबुक्स पे आप लोग डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करें, जैसे कि फिरदौसी, हकीम बू अली सीना, उसके अलावा जो वर्ड है अल-बैरूनी है, गज़नी, उसके अलावा जो वर्ड है आपका मेजरमेंट, पर्शियन, ये तमाम आप शाहनामा, किताबुल हिंद, ये तमाम वर्ड्स आप लोगों ने क्या करना है कि इसको अंडरलाइन करना है और फिर इनके स्पेलिंग जो है वो अच्छी तरह से याद करना है। आप लोगों को चीज़ समझ भी आ जाती है, आप लिख भी लेते हो, लेकिन पेपर में आपके क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों की जो है वो ध्यान से स्पेलिंग जो है अच्छी तरह से याद करने। अब डायरी मैंने आपको लिख दी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।